आज हम पुरुषों में प्रोस्टेट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जनरली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स कॉमनली जो देखी जाती हैं वो एल्डरली पेशेंट या 50 साल की एज के बाद शुरू होती हैं। कॉमनली ऐसे सिम्टम्स की शुरुआत यूरिनरी सिम्टम्स से होती है, जिसमें अक्सर बार बार पेशाब लगना, पेशाब ठीक से क्लियर ना होना, पेशाब रोक ना पाना और कभी कभार पेशाब का लीकेज हो जाना पॉसिबल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा पेशाब की धार में कमज़ोरी तथा पेशाब करने के बाद में भी ऐसा सेंसेशन रहना कि पेशाब पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है। ये सब सिम्टम्स प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करते हैं। इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय ऐसा देखा गया है कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स बिनाइन कारणों के अलावा मैलिग्नेंसी के समय भी जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है तो उस समय भी यही सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर के कोई और सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो भी पुरुष 50 साल से उम्र से ऊपर हैं उन्हें हमेशा अपना प्रोस्टेट हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए साल में एक बार। स्पेशली जिन लोगों को यूरिनरी सिम्टम्स हैं उनको हर 3 से 6 महीने में अपना प्रोस्टेटिक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। इस चेकअप में जो चीज़ें चेक की जाती हैं वो है यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें यूरिन के फ़्लो की जांच की जाती है, तथा इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किडनी यूरेटर ब्लैडर, जिसमें किडनी और ब्लैडर की कंडीशन के ऊपर जांच की जाती है, तथा प्रोस्टेट। इसके अलावा पोस्ट वर्ड रेजिड्यू देखा जाता है, जिसमें पेशाब करने के बाद ब्लैडर में कितना यूरिन बाकी रह जाता है उसकी जांच की जाती है। जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ की परेशानी है उनमें प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तथा यूरिन इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में ब्लैडर की कमज़ोरी के सिम्टम्स भी प्रोस्टेट के साथ में ज़्यादा देखे गए हैं। इसके लिए उपलब्ध इलाज में पहले मेडिकल थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जिसमें मेडिकेशंस के थ्रू प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स को या सिम्टम्स को कम किया जाता है। जिन मरीज़ों में मेडिकल ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स ठीक नहीं आता है, या फिर जो मरीज़ जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या फिर यूरिनरी ब्लॉकेज हो रहा है जिसके लिए कैथेटर डालना पड़ रहा है, इसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक में स्टोन्स बन रहे हैं, फीवर आ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लैडर की वीकनेस हो रही है, उन मरीज़ों में मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड नहीं है। इन मरीज़ों में सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें नॉर्मली जो कन्वेंशनल सर्जरी है वो ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट यानी TURP होती है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट के इस्तेमाल से एंडोस्कोपिक मेथड से बिना किसी कट और स्टिचेस के यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिनरी पैसेज के थ्रू प्रोस्टेट को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। आजकल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में लेज़र, होल्मियम लेज़र की सहायता से भी यही काम किया जा सकता है। होल्मियम लेज़र का फ़ायदा ये है कि उसमें एक तो हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं जो कि बॉडी में सोडियम की मात्रा को कम नहीं होने देता है। ड्यूरिंग सर्जरी सोडियम की मात्रा ठीक बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा लेज़र सर्जरी में खून का रिसाव यानी ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, अतः पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी प्रोस्टेट को भी कम से कम समय में क्लियर किया जा सकता है। पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और जल्दी रिकवरी की वजह से पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, तथा कैथेटराइजेशन की ड्यूरेशन भी नॉर्मल TURP सर्जरी से कम होती है। लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी में 300, 400, 500 ग्राम तक की प्रोस्टेट को भी लेज़र विधि द्वारा निकाला जा सकता है। हमारे पास अपोलो मेडिक्स अस्पताल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तथा जिन मरीज़ों को PSA हाई पाया जाता है या फिर डॉक्टरी जांच में उनकी प्रोस्टेट में कोई गठान या नोड्यूल फील होती है, उनको प्रोस्टेट कैंसर के लिए इवेल्युएट करना की आवश्यकता होती है। इसके लिए अत्याधुनिक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा टारगेटेड एरियाज़ की बायोप्सी की जाती है, जिसके बाद उस जांच में अगर कैंसर की परेशानी निकलती है तो उसका इलाज लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा उपलब्ध है। अगेन लेप्रोस्कोपिक विधि में छोटा कट आता है तथा बहुत ही कम टाँके लगते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, जो मरीज़ ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट पे हैं, जो कि प्रोस्टेट के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें हर 3 से 6 महीने में अपनी प्रोस्टेट हेल्थ की जांच कराते रहना चाहिए,
क्योंकि कई बार मेडिकल थेरेपी के बावजूद ब्लैडर या किडनीज पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा डायबिटिक मरीजों में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है क्योंकि उनमें इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है। थैंक यू।